हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे ठीक को है, फारसी का, आपके सवाल तो पे ये जवाब, निश्चित हाँ, रूप से जवाब ले लेते हैं। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं। आपने चक्रपाणी महाराज को सुना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं सूफी मोहम्मद जी, और कह रहे हैं चक्रपाणी साहब के आप देखिए कि अभी विश्व भर में हिंदुओं के प्रति जिस तरीके का प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है, उसमें खुद अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो ये चाहती हैं, वो जो उनका कहना था कि वो खुद शादी करना चाहती हैं हिंदू लड़कों से। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया था, बरेली से मामला आया था। उसमें एक मुस्लिम बच्ची ने इसी तरीके से एक शादी की और कहा कि नहीं, हमारे समाज में बंदिशें हैं, और उसने जो है वो दूसरे समाज, एक हिंदू समाज के व्यक्ति बच्चे के साथ शादी कर ली। तो अब ये उसका अपना राइट है, ये उस बच्ची का राइट था कि वो किसी हिंदू के साथ शादी करे या मुस्लिम के साथ शादी करे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारी बेटी या हमारी बच्ची या हमारी बच्चियां क्या कोई सौदा है, कोई सामान है, कोई चीज है, कोई वस्तु है। कोई किसी धर्म के लिए आकर्षित करे, कोई किसी धर्म के लिए आकर्षित करे। क्या हमारी बच्चियों के पास अपना कोई विवेक नहीं, या किसी की राजनीति की मतलब जो है कसौटी हमारी बच्चियां बनेंगी कि कोई राजनीति करके बच्चियों को हिंदू बनाए, कोई राजनीति करके बच्चियों को मुस्लिम बनाए? क्या हमारी बच्चियों का अपना जीवन नहीं है? देखिए, हर व्यक्ति को मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। साध्वी प्राची जी ने जो बयान दिया है, सीधे सीधे उन्होंने 3 तलाक वाले मुद्दे पर तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ही सवालिया निशान लगा दिया। जब कानून बन चुका है कि 3 तलाक पर जो है वो सख्त सजा होगी, तो इसका मतलब जो है इस तरीके की घटनाएं रोकने के लिए किया गया है। तो जब इस तरीके की घटनाएं इसका मतलब नहीं रुक रही है आपके बयान के हिसाब से, तो फिर ये कानून आपने खराब बनाया। और अगर इससे घटनाएं रुक रही हैं, तो फिर आपको ये बयान देने का औचित्य क्या था? तो देखिए, इन बयानों के बहुत ही गंभीर नतायज होंगे, और इससे, ऐसे बयानों से दूसरे जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनको मौका मिलता है, और ओआईसी जैसे लोगों को मौका मिलता है भारत को बदनाम करने का। भारत एक ऐसा देश है जिस पर अभी चक्रपाणी जी कह रहे थे कि सारी दुनिया के लोग भारत की तरफ निगाह करे हुए हैं, सनातन धर्म की ओर निगाह किए हुए हैं। तो क्या सनातन धर्म जबरदस्ती करना सिखाता है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सनातन धर्म किसी को। बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कौसर मेहंदी हसन के साथ। कौसर मेहंदी हसन, इस तरह के बयानों से कितना फर्क पड़ता है? किस तरह के, मतलब फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन किस तरह का, मतलब आप देखिए जो सामाजिक सौहार्द है वो कितना बिगड़ जाता है। लेकिन वो एक बात कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम लड़कियों की तरफ से ये मांग उठती रही है कि हमें बुर्के से आज़ादी चाहिए, और साथ ही उनका गर्मियों के दिनों में बड़ा उनका दम घुटता है इस तरह के बयान। देखिए, आपके दूसरे सवाल का तो पहले जवाब दे रहा हूं, और पहले जवाब का बाद में दूंगा। देखिए, जहां तक ये सवाल बच्चियों के बुर्के का है, तो तमाम मुस्लिम समाज में ऐसी बच्चियां हैं जो नकाब को नहीं पहनती है, उनके ऊपर कोई इसी खबर पर साध्वी प्राची हैं, लेकिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं कौसर हसन मेहंदी जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको काउंटर कर रहे हैं। जल्दी से कौसर हसन जी। देखिए, मैं इन बहन जी से कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल करने से बिला वजह की जो है वो दुनिया भर की चर्चा हो, सवाल जवाब हो। मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अभी एक बात कही कि कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा, हमारे यहाँ कुरान में आयत लिखी हुई है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप हमारे वलियों को कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा कह रही हैं, सिर्फ इस बिना पर कि आपके धर्म का कोई व्यक्ति आपके धर्म की चीज को नहीं मान रहा है। अगर आपके धर्म का व्यक्ति आपके धर्म की चीज को नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म के चीजों का, दूसरे धर्म के गुरुओं का, धर्म गुरुओं का अपमान करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये ऑफर दिया है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करते हैं।